नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 7वीं हिंदी विषय का पेपर। आपके वार्षिक परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो पेपर आने वाला है उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये पेपर रहने वाला है। विद्यार्थियों, काफ़ी विद्यालयों में आज परीक्षाएँ चालू हो चुकी हैं, जबकि काफ़ी विद्यालयों में होनी बाकी हैं। आपके विद्यालय में हिंदी की परीक्षा कब है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल ये आज एक स्कूल में पेपर हुआ था, वही पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में सपने वाले प्रश्न हैं। आज ये जालौर ज़िले के एक सरकारी विद्यालय का पेपर है। बिल्कुल वहाँ पर इस तरह का पेपर हुआ था। आपके विद्यालय में अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो ये पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, पहला प्रश्न है, मुरली का दाम क्या था? आपको बताना है कि मुरली का दाम क्या था। तो 2 पैसे, यानी ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, धनी पुरुष होने पर क्या करते हैं? अमीरी की बातें, पछतावा, दूसरों से मुंह छिपाना या फिर दूसरों का मजाक उड़ाना। तो विद्यार्थियों, दूसरों से मुंह छिपाना का काम करते हैं। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ला, जैनेन्द्र कुमार, शिव प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयाग शुक्ला। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं क्रिया, विशेषण, सर्वनाम या फिर वचन। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, सर्वनाम कहते हैं। अगला है, निम्न में से शुद्ध शब्द है, आपको बताना है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, शताब्दी, उज्ज्वल या शारीरिक। तो विद्यार्थियों, इसमें अपन देखेंगे तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन स रहेगा। उज्ज्वल शब्द है, ये एक शुद्ध शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वीर कंवर सिंह जमींदार थे बैरकपुर, आरा, सोनपुर के या फिर जगदीशपुर के? तो वीर कंवर सिंह वो कहाँ के थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। आगे का जो प्रश्न है आपके 7वां, वो रिक्त स्थान से संबंधित है। पीछे आपके कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं। आकाश का साफा बांधकर, तो यहाँ पर साफा लिखना है। और अगला है, मेहमानों को लाने के लिए बस चाहिए, तो यहाँ पर बस लिखना है। और अगला है, बचपन खुशियों से भरा रहा है, तो यहाँ पर खुशियाँ लिखना है। तो इस तरह से ये आपके रिक्त स्थान रहेगा। बिल्कुल इजी पेपर आया था हमारे यहाँ के विद्यार्थियों के लिए। आपके विद्यालय में भी बस इजी पेपर आने की संभावना रहेगी, भगवान से यही आशा है। अगला 8वां प्रश्न है, याचुकी चान कौन था? तो एक जापानी लड़का था जिसे पोलियो था और वह तोतो चान का एक दोस्त था। तो आपको ध्यान रखना, याचुकी चान एक जापानी लड़का था जिससे पोलियो हो गया था और वह तातो चान का एक दोस्त था। अगला है, मछली किसका मोह नहीं छोड़ पाती है? तो विद्यार्थियों, मछली पानी का मोह नहीं छोड़ पाती है क्योंकि वो पानी में रहकर ही उनका जीवन खुशहाल रहता है। अगला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। बिल्कुल इजी सा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे के प्रश्न आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। 11वां प्रश्न है, निम्न शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो पानी का पर्यायवाची जल और नीर, और सरस्वती का वीणा पाणी और शारदा, या फिर वीणा वादनी और शारदा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जड़ का विलोम चेतन, और अनुज का विलोम अग्रज, स्वाधीन का विलोम पराधीन, और अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होता है। तो इस तरह से आपको इनके विलोम लिखने हैं। अगला है, निम्न की परिभाषा लिखिए, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उससे उपसर्ग कहते हैं। कोई भी वे शब्दांश जो किसी शब्द के अर्थ में लगते हैं, क्या पर? शुरुआत में, आरंभ में लगते हैं, ठीक है ना। और प्रत्यय हैं वे अंत में लगते हैं। प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में लगकर उसमें परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला है, नीलकंठ पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो नीलकंठ पाठ से जीव जंतुओं के प्रति दया भाव और प्रेम की शिक्षा मिलती है।
और 15वां प्रश्न है, अपने आप को मोहन कक्षा 7 का छात्र मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। और 16वां है, आपको निबंध लिखना है, मेरे प्रिय शिक्षक, मेरी प्रिय पुस्तक, रंगों का त्योहार होली, युवा वर्ग और बढ़ता नशा। तो इनमें से किसी एक के ऊपर आपको लिखना है। तो इस तरह से ये कुल 16 प्रश्न थे आज के पेपर में। विद्यार्थियों, आपका हिंदी का पेपर नहीं हुआ है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है। फिलहाल आपका पेपर कब है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कक्षा 7 के सभी विषय के पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पूरी वार्षिक परीक्षा में हम सभी विषय के पेपर यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।